हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं संतोष कुमार फिर से आपके बीच मौजूद हूँ आपके चैप्टर 12 ज्योमेट्री का थर्ड वीडियो क्लास लेकर के, है ना। हम लोगों ने इसका पार्ट 1 कवर किया है, पार्ट 2 कवर किया है और ये पार्ट 3 है। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, कि लाइन सेगमेंट हम लोग कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे ये सीखेंगे। इसके साथ साथ में हम लोग वर्कशीट 5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, साथ में जो ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन हैं उन्हें भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एजेंडा रखा है आज की क्लास का। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनाना, है ना। आपने कभी कभी लोगों के मुँह से सुना होगा कि उसके घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसके रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये कंस्ट्रक्शन होता है बनाना। तो हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम एक दिए हुए लेंथ की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करेंगे। जैसे पहला यहाँ पे है, लेट अस ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.7 सेंटीमीटर। तो कौन सा टूल आपको यूज करना है? ऑब्वियस है, यू विल हैव टू यूज अ स्केल। बिना स्केल के तो हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते। कैसे करना है? सो स्टेप्स आर रिटन, मैं इसे आपको अच्छे से समझा देता हूँ। फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लेस योर रूलर ऑन ए पेज विथ योर शार्प पेंसिल रेडी। आपको दो चीज़ें चाहिए, स्केल कहते हैं या फिर इसे हम लोग रूलर भी कहते हैं, ठीक है ना। रूलर भी कहते हैं। और आपको एक और चीज़ चाहिए, पेंसिल चाहिए। तो अपने रूलर को आप इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और साथ में आपको एक पेंसिल तैयार रखनी है जिसकी ना नोक सही हो। ओके, सेकेंड स्टेप ये हो गया, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप वी आर गोइंग टू रीड इट नाउ। मार्क द फर्स्ट पॉइंट और यू में से स्टार्टिंग पॉइंट। जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ से हम लाइन ड्रॉ करना शुरू करेंगे, तो ए पॉइंट यहाँ पे बनाया। कहाँ पे बनाया? जीरो के पास में बनाएंगे, बिल्कुल। ओके, अगेंस्ट द जीरो मार्क ऑफ द रूलर। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे बनाया। इसका कलर चेंज कर दूं क्या? तो लो, मैंने इसे ब्लू कलर कर दिया। ओके, सेकेंड स्टेप हो गया। नाउ थर्ड स्टेप, मार्क सेकेंड पॉइंट बी। सेकेंड पॉइंट बी कौन सा होगा? हमारा एंडिंग पॉइंट होगा उस लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट के बारे में यही बात होती है ना कि उसके दो एंड पॉइंट होते हैं ना, बिल्कुल। और इसीलिए तो ये फिक्स लेंथ का हुआ करता है और तभी तो हम इसे मेजर कर सकते हैं। यही तो डिफरेंस है लाइन में और लाइन सेगमेंट में। लाइन में कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों तरफ में बढ़ती जाती है। और लाइन सेगमेंट्स हमारे जो होते हैं वो फिक्स लेंथ के होते हैं, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। सो मार्क सेकेंड पॉइंट बी। कहाँ पे मार्क करना है? 5.7 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान में रखनी है, 5.7 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5। अब 5 और 6 जो है इसके बीच में कुल कितने डिविजन्स हैं? देयर आर 10 डिविजन्स। और आपको सेवन्थ लाइन्स पर 1 2 3 4 5 5 है बीच में, ये 5 6 7, ये जो रेड लाइन यहाँ पर दिख रही है, हालांकि आपके स्केल में रूलर में कोई रेड लाइन नहीं होगी। तो 5 के बाद जो सेकंड है ना, वहाँ पे करनी है। सो मार्क सेकेंड पॉइंट बी अगेंस्ट द मार्क रिप्रेजेंटिंग 5 बिग डिविजन्स एंड 7 कौन है? उसका सब डिवीजन है, वहाँ पे हम पॉइंट करेंगे। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। और अब आपके पास में रूलर रखा ही है, उसके बगल के सपोर्ट से ऐसे करके लाइन खींच देनी है। तो हो गया आपका लाइन सेगमेंट, जिसकी लेंथ क्या है? ए बी। इसकी लेंथ क्या है? 5.7 सेंटीमीटर। इट इज़ ड्रॉन। इस तरीके से हम लोग लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब और भी सारे लाइन सेगमेंट्स इसी तरीके से ड्रॉ करके अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना। देखो, एक और लास्ट स्टेप भी बचा हुआ है, वही जो मैं बोल रहा था कि भाई जब ए और बी बन गया तो स्केल को रख करके वहाँ पर आपको लाइन
खींच देना है, दैट्स ऑल। बस वहीं पे आपकी कहानी का मतलब है ये लाइन बन जाएगी, है ना। ज्वाइन द पॉइंट्स ए एंड बी, इस ए और बी को ज्वाइन कर देना है। लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट विल बी 5.7 सेंटीमीटर। गुड। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेंसिल से हम लोग सिर्फ ड्राइंग ही नहीं बना सकते हैं, हम लोग ज्योमेट्री के मैथमेटिक्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 को शुरू करते हैं। सो आर यू रेडी विथ योर पेन, पेंसिल, शार्पनर एंड इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स के बाकी सारे टूल्स का तो यूज अभी नहीं करेंगे। वी विल हैव टू यूज रूलर एंड पेंसिल ओनली। क्या हम लोग इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज 2 थिंग्स। फर्स्ट विल बी रूलर एंड सेकेंड विल बी पेंसिल। पेंसिल की धार, पेंसिल की नोक तेज करके रखना। देखो तो आ गया ना प्रैक्टिस सेशन शुरू। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स। आपको खूब सारे लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने हैं जो गिवन लेंथ के हैं और उनका नाम भी देना है। तो नाम में क्या करना है भाई, एक स्टार्टिंग पॉइंट पर ए डाल देना, दूसरी जगह पर बी डाल देना, एक जगह पर पी डाल दिया, दूसरी जगह पर क्यू डाल दिया, है ना। एक जगह पर एक्स डाल दिया, दूसरी जगह पर वाई डाल दिया, ऐसे करके नाम कर लेना है। तो पहली ड्राइंग आपको करनी है 5 सेंटीमीटर की, फिर 7 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर, 6.8 सेंटीमीटर। इसमें सबसे लंबी लाइन होगी 13 सेंटीमीटर की। ये ड्रॉ करने में हो सकता है आपका एक पूरा पेज यूज हो जाए, ठीक है। इन सब के नाम भी देने हैं। वर्कशीट 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी तो ड्रॉ करने का ही है। बस यहाँ पर ये है कि लाइन सेगमेंट का नाम लिखा हुआ है ए बी। लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट शुड बी 3 सेंटीमीटर ओनली। अनदर वन इज एक्स वाई 9.1 सेंटीमीटर ओनली। MN 7.3 सेंटीमीटर एंड EF 10.8 सेंटीमीटर। बस। तो खूब सारे लाइन सेगमेंट अच्छे से ड्राइंग करो। अच्छा, तो रूलर, पेंसिल और इसके साथ में ना आप एक और चीज़ रखोगे पास में, दैट इज़ इरेजर, है ना। इसका भी खूब सारा इस्तेमाल करेंगे। तो अब बस अगले 2 दिन तुम्हारे घर में खूब सारे पेंसिल के छिलके इकट्ठे होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं करना कि पेंसिल के छिलके इकट्ठे करके जो पहले बच्चे कभी कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं रबर बनाने का, वो करना, वो कुछ और काम आ जाएगा वो पेंसिल का छिलका, ठीक है। रबर नहीं बनाने का है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व ब्रेन टीजर्स। ब्रेन टीजर बनाना शुरू करें। शुरू करते हैं। इसमें आप देखोगे कि पूरे चैप्टर से क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आपका, क्योंकि ये लंबा चैप्टर था, पहला चैप्टर था ज्योमेट्री का, है ना। ओके, सो गेट सेट रेडी फॉर रिवीजन। स्फेयर, एक स्फेयर में प्लेन सरफेस होते हैं क्या? हाउ मेनी प्लेन सरफेस? तो हमारा स्फेयर कैसा होता है पहले देखो, है ना। ये क्या है? दिस इज सर्किल, दिस इज नॉट ए स्फेयर। लेकिन अगर ये है ऐसा और बिल्कुल ही ये सॉलिड है, ओके, ये सॉलिड हो गया, फुटबॉल के जैसा, ऑरेंज के जैसा, एप्पल के जैसा, अर्थ के जैसा। सो नाउ दिस इज स्फेयर, है ना। तो डिफरेंस क्या है? सर्किल जो है ये 2 डायमेंशनल है और हमारा स्फेयर जो है वो 3 डायमेंशनल है ना। इसमें क्या होता है ना, एक और क्या चीज़ होती है, मोटाई भी होती है, मोटाई कह लो या गहराई भी होती है। तो मोटाई गहराई पर हम लोग बाद में जाएंगे। जो एक स्फेयर है उसमें प्लेन सरफेस होता है क्या? ना जी ना, इसमें तो कोई प्लेन सरफेस नहीं होता, नो प्लेन सरफेस। कैसा सरफेस होता है इसमें? इसमें अगर जो सरफेस होता भी है वो तो होता है कर्व सरफेस। अ क्यूब, क्यूब के कितने वर्टिसेज होते हैं? वर्टिसेज, है ना, कोने, कोने। देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताता हूँ।
तुम जैसे अब स्क्वायर की बात करोगे, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जैसे ये जो है सर्किल, अगर हम ऊपर से देखें तो फिर बिल्कुल ऐसा ही दिखता है ना, ऐसा। और ये हमारा जो स्फेयर है, ये कहीं से भी देखेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। तो ऐसा कह लो कि जो 2 डाइमेंशनल चीज़ें होती हैं ना, वो चपटी सी होती हैं, और ये 3 डाइमेंशनल चीज़ें मोटी सी होती हैं। हम लोग बात कर रहे थे क्यूब की। क्यूब में समझेंगे कि कितने कोने आखिर होते हैं। तो कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि क्यूब ऐसा दिखता है सर, तो मैं तो कहूँगा कि ये ऊपर से ऐसा दिखता है, लेकिन एक्चुअली में क्यूब ऐसा नहीं होता। क्यूब की ड्राइंग अगर करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो आप देखो कितने सारे कोने हो रहे हैं। मैं इसे ब्लू कलर से दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना, इतने सारे वर्टिसेस हो गए। 8 इसका आंसर हो गया, बना दिया हम लोगों ने, है ना। ये हमारा क्यूब है, बिल्कुल। अब कोई स्टूडेंट अगर पूछे कि सर क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस क्या है, तो क्यूबाइड जो होता है ना, वो थोड़ा सा लंबा होता है। एक छोटा सा क्यूबाइड में बना देता हूँ, लो। ये है क्यूबाइड, बना दिया। तो वर्टिसेस का नंबर तो इसमें भी वही होगा, बस यहाँ पे ये लेंथ थोड़ी ज़्यादा सी होती है क्यूबाइड में। चलो, तो ब्रेन टीजर के 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नाउ वी हैव टू मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। We have already solved 2 questions. Now third one, C. All the faces of a cube are. क्यूब का जो फेस होता है वो कैसा होता है? स्क्वायर के जैसा होता है। अभी अभी बनाया था ना, देखो। स्क्वायर के जैसा होता है। ये क्या है? ये स्क्वायर है। तो इसका भी आंसर हो गया डी। अब बर्थडे कैप रिप्रेजेंट से कौन? तो पहले क्यों ना हम एक बर्थडे कैप बना ही लें। लो जी, बन गया बर्थडे कैप। इस पे एक स्टार बना देते हैं और इसे ज़रा सा रेड से सजा भी देते हैं। ठीक है, ये तो बन गया। लेकिन असली बात क्या है बर्थडे कैप के साथ में, कि आपको बताना है कि आखिर इसका शेप कैसा होता है। तो अगर हम इसे पलट दें, ठीक है, ये हिस्सा ऊपर, ऊपर का हिस्सा नीचे, तो आइसक्रीम के कोन के जैसा दिखेगा ना। सो दिस इज द आंसर। क्या हो गया इसका आंसर? कोन। योर मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक रिप्रेजेंट्स ए। मैथमेटिक्स की जो किताब है या कोई भी किताब है, बताओ बताओ, वो रेक्टेंगल की जैसी है, क्यूब के जैसी है, क्यूबाइड के जैसी है, स्क्वायर है। तो मैथमेटिक्स की बुक कोई बच्चा बता सकता है कि सर वो तो ऐसी दिखती है। तो ऐसा ऊपर से दिखता है, एक्चुअली में वो ऐसी है। बिल्कुल ऐसी है। तो ये क्यूबाइड है। हो गया ना। सारी की सारी किताबें जितनी मोटी हैं ना, वो सब का सब क्यूबाइड है। और अगर हम सिर्फ एक पेज की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट 1 पेज ओनली, जिस पेज में कोई मोटाई नहीं है ना, मोटाई ओके नहीं है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में और क्यूबाइड में फ़र्क क्या है? रेक्टेंगल में मोटाई नहीं होती और इसमें मोटाई होती है क्यूबाइड में। तो आपके मैथमेटिक्स की किताब में मोटाई है ना, 100 पेजेज हैं, मोर देन 100 पेजेस, तो समझ लो।
ओके, सो दिस क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। ब्रेन टीचर में देखूं कुछ और भी क्वेश्चंस हैं क्या, अगर हैं तो हम लोग उन्हें भी सॉल्व करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो लाइन सेगमेंट्स को ना मैं टिक मार्क कर रहा हूँ, यू हैव टू काउंट ऑन 1 2 3 एंड 4। इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, है ना। ये जो ऐसे घूम रही है लाइन, वो लाइन नहीं है, वो कर्व है, तो इसमें आंसर हो गया 5। व्हाट अबाउट दिस पिक्चर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर इसका आंसर हो गया। और ये जो m लिखा हुआ है, सो 1 2 3 एंड 4 लाइन सेगमेंट्स आर देयर, हो गया। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग लेंथ्स। तो अगेन ये जो काम है आपको खुद से करना है अपनी कॉपी में, सो डू इट योर सेल्फ। कर लोगे ना, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग द शेप ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे बताना है कि क्यूबॉइड के शेप की चीज़ें क्या क्या हैं। तो मैच बॉक्स और बुक, सर्किल के जैसी चीज़ें क्या है बताओ। तो रंगोली होती है सर्किल के जैसी, और पिक्चर ऑफ टायर ओके। स्क्वायर के जैसी क्या चीज़ें होती है, तो वो तो डाइस वाला जो होता है वो खुद। और भी बताओ। स्फेयर की जैसी चीज़ क्या होती है, तो फुटबॉल। ऑरेंज। सिलेंडर की जैसी तो एक तो चीज़ सिलेंडर ही हो गई। दूसरा हम कह सकते हैं पाइप। कोन, तो आइसक्रीम कोन। और क्या, और वो जो बर्थडे कैप था, हो गया ना। गुड। हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन पिक्चर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 एंड 4। एक और ट्राइंगल है, फाइव, है ना। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 5। इसके बाद का जो क्वेश्चन है स्क्वायर वाला, वो तो और भी इंटरेस्टिंग है, कुछ बच्चे तो उसमें कंफ्यूज ही हो जाएंगे ओके, सो नाउ we have to solve question number 6. How many squares are there in given figure। तो कोई भी बच्चा बोल देगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 करेक्ट है क्या, नहीं, ये करेक्ट नहीं है। मैं बताता हूँ, 6 के अलावा भी कुछ और बॉक्सेज हैं। एक स्क्वायर ये है 7, एक और स्क्वायर है इसमें ग्रीन कलर से, 8 हो गया ना। तो इसका आंसर होगा 8। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन दी गिवन फिगर। लाइन सेगमेंट्स कितने हैं, तो ये तो आसान है, 1 2 3 4 5 6। इसमें से अब यहाँ पे ना एक ये भी तो लाइन सेगमेंट है, तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि लाइन सेगमेंट्स के नाम लिख लेते हैं। सो ए बी, बी सी,
AD, AE, ओके। अब एक DE भी है और एक EC भी है। हो गया ख़त्म क्या? अभी एक DC भी है, DC जो सबसे लंबी लाइन है। सो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो आंसर होगा 7 लाइन सेगमेंट्स। ये हो गया आंसर। ओके, तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आप सब बच्चों को मेरा ज्योमेट्री पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आया होगा। पसंद आया है या नहीं? पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो क्यों ना मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो। देखो मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया भी है और आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपकी खूब सारी हेल्प भी की है। आप इसके बारे में कमेंट्स भी लिखो, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स के बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह से ट्यूशन स्टाइल में लेकर के आने वाला हूँ। तो मेरा चैनल का नाम तो याद ही होगा। इसका नाम है, क्या नाम है? नाम है न्यू एज कोचिंग। और आप सभी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आने वाले समय में मैं इस पर काफ़ी सारे मैथ्स के, EVS के, है ना, इंग्लिश के, हिंदी के सारे लेक्चर्स लेकर के आ रहा हूँ और इन सब का सॉल्यूशन भी। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।